नमस्ते सब बच्चों को। मेरा प्रणाम सबको। धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए कि मैं भाग्यशाली हूँ आपको ध्यान सिखा पाऊँ। अभी सब लोगों से विनती है, बच्चों हो या बड़े हो, अपने ध्यान की अवस्था में बैठने की विधियां और उनके कुछ रूल्स थोड़े पहले समझाऊंगी, वो कृपया ध्यान से सुने, समझे और उसके बाद थोड़ी देर करवाऊंगी। तो पहले तो अपने को उंगलियां में उंगलियां फंसानी है। देखिए मैडम कैसे फंसानी है, तो बच्चों को ऐसे फंसवा लीजिए, उंगलियों में उंगलियों फंसाने के लिए कह दीजिए और आलती पालती करके बैठे बच्चे और अपनी आंखें, बौद्धिक आंखें बंद होनी चाहिए पहले। ठीक है, बैठ जा। और इनका वीडियो सामने क्यों नहीं आ रहा? सामने वाले तो भी पापा के सब चुप नहीं करते हैं, वो भी रहने से हाँ हमारे यहाँ भी थे ना, तो गिरवी टाइप का रखते हो बेबी को इधर उधर भगवती मैडम वो भी देखना, कुर्सी पीछे रख के खुद सामने बैठ। चुपचाप रहना। रेडमी रेडमी खराब ही है ना। हाँ तो खराब हो गया, कब लाए? ऊपर सफेद हो गया। हाँ खराब ही था। नहीं ऐसा मत, पी के देखो पहले, पी के देखो, पी के नहीं, टेस्ट करके देखो, अगर कड़वा लगे बर्बाद मत करो। टेस्ट खराब आएगा तो फेंक देना, बाकी बहुत कम नारियल खराब होता है। नमस्ते सबको, सब बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग को, छोटे बड़े सबको धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए, आपको ध्यान सिखाने के लिए। मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया है आप लोगों को ध्यान सिखाना, तो मैं पहले परमात्मा का भी धन्यवाद करती हूँ। और अभी ध्यान सिखाने के लिए मैं आपके थोड़े कुछ पॉइंट समझाऊंगी, आप वैसे वैसे करते जाओ और सुनते भी जाओ। बाद में सीरियसली ध्यान कराऊंगी, पहले सुनते जाओ। जो पॉइंट्स मेरे को समझाने हैं, तो पहले उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए ऐसे, और आलती पालती करके बैठ जाइए और अपनी बौद्धिक आंखें, जो अपनी बौद्धिक आंखें, उनको कोमलता से बंद कर लीजिए और आपकी श्वासों को अंदर की तरफ देखते जाइए। इसको बोलते हैं आनापानासती ध्यान। पहले सुनते जाइए, बाद में कराऊंगी। हमें ये ध्यान करने से ऊर्जा मिलती है, और जब ऊर्जा मिलती है तो हमें बौद्धिक शरीर के दुख तकलीफ सब दूर होते जाते हैं। तो हमें रोज ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल के हो तो रोज कम से कम 20-22 मिनट आपको ध्यान करना है। और हो सके तो जैसे अभी बैठे हो ग्रुप में, वैसे बैठ के ध्यान करना है।
क्योंकि जब ग्रुप में बैठते हैं तो ऊर्जा अच्छी तरह फ्लो होती है और अपनी हीलिंग अच्छी तरह होती है। आप लोगों को सबको ठीक होना है ना, आंखें ठीक होनी है ना। खाली एक जना कोई हाथ ऊपर उठा के दिखाए, बातें ना करे पर हाथ उठा के दिखाए कि मेरे को कुशल मंगल ठीक रहना है, ठीक होना है, मैं ठीक हो गई हूं। कोई एक हाथ उठाए। सुन पा रहे बच्चे आज? मेरी आवाज आ रही है बच्चे? मैडम सुनाई दे रहा? और अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहना है। ध्यान करने से अपने बौद्धिक शरीर की जो तकलीफें होती है, तन की तंदुरुस्ती आती है, मन की शांति आती है और आत्मा को ज्ञान मिलता है। इसीलिए जैसे अपने 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हमें कम से कम 3 बार, पहले तो 1 बार से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे आदत बनाते बनाते 3 बार करना है। 3 बार करने से ग्रुप में आप बैठोगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, परमात्मा के साथ जुड़ते हुए, अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हुए, तो आपको आत्मज्ञान मांगोगे, आपकी आत्मा आपको आत्मज्ञान देगी। जब आत्मज्ञान मिलेगा, आपके बौद्धिक शरीर में हीलिंग होगी, तो जो आंखों की तकलीफ है आप लोगों को, वो भी ठीक होने लगेगी। सबको ठीक होना है ना? कोई एक बच्चा खाली हाथ उठा के जवाब दे। रोज ध्यान करना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, ग्रुप में बैठ के ध्यान करना है, अंदर की यात्रा की सफाई करनी है अपने बौद्धिक शरीर की, और आत्मज्ञान मांगना है। अपने बौद्धिक शरीर की हीलिंग होने देनी है। जैसे जैसे रोज आप ध्यान करते जाओगे, आपके शरीर में, विचारों में, वाणी में, सब में परिवर्तन आने लगेगा। आपको ऊर्जा ब्रह्मांड की मिल रही है, जिसका कोई पैसा परमात्मा नहीं लेता, फ्री मिलती है। तो हम क्यों ना उसका ध्यान करें और अपने आप को क्यों ना हील करें। जब एक साथ बैठ के करेंगे, अपनी हीलिंग अच्छी तरह होती है। फिर अपने आप को आप एक एक्सपेरिमेंट पीस करके आप अपने आप को हील करोगे, आत्मसमर्पण करते हुए। आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, आप में इतनी ऊर्जा आ जाएगी, समझ आ जाएगी, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। ध्यान, आपके जीवन में परिवर्तन, एक नया मोड़ आएगा। सबको परिवर्तन चाहिए, भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति सबको चाहिए। तो 1 मिनट 2 मिनट में आपसे कांटेक्ट में करना चाहूंगी कि जो जो बातें मैंने समझाई, क्या बच्चों को समझ में आई? मैडम बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और एक बच्चे से बुलवाए, या वो खुद बोले कि बच्चे सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। मैडम आप अपने आप को अनम्यूट करिए।
मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बच्चों से संपर्क करें, पूछें कि उनको समझ में आया। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? यस, ऐसे कम से कम उस टाइम पे अनम्यूट करो और जवाब दो। अच्छी बात है, समझ में आया। तो आप लोगों को परिवर्तन भी चाहिए और अपनी आंखें भी ठीक करनी है ना बच्चे? बोलिए जी बच्चे, बोलो। हाँ, तो इसका जो फल मिलेगा एक दिन में नहीं मिलेगा। ऐसे मत समझना कि एक दिन में। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, पर यहाँ आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। खाली एक साथ जैसे अभी बैठे हो, रोज एक संकल्प ले लो कि अपने रोज एक साथ बैठ के एक ही जगह पर ध्यान करेंगे। अकेले भी कर सकते हैं, पर एक साथ जब बैठोगे तो एक दूसरे की एनर्जी को टच करते हुए अच्छी तरह हील होगे, आपकी ग्रोथ होगी और आपको समझ में परिवर्तन आएगा, आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने दिखाया, सिखाया है, समझा है, जिनको कैंसर, थायराइड, सोयासिस, किडनी प्रॉब्लम, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई है, ठीक हुई है। पर इन बड़ी बीमारियों के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो पूरे विश्वास के साथ अपने आत्मा को समर्पण करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए जब जुड़ोगे आत्मा से, आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आप अपने आप को हील कर पाओगे और आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने फ्री दिया, हम भी फ्री बांट रहे हैं। और आप हील होगे तो हमको भी खुशी होगी और आप दूसरों को सिखा पाओगे कि देख, ये परिवर्तन फिर आ गए बच्चे। मेरे में आया। तो अभी एक कम से कम 15 मिनट मैं गाइडेड मेडिटेशन करूंगी, क्योंकि आप लोग नए हो। मैडम, आप अभी थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए, क्योंकि पीछे ठीक है। का, हाँ, पीछे का आवाज आ रहा है इसीलिए। हम्म। तो इसमें अपने क्या कर सकते हैं, अगर चाहे इंसान तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा के बैठ सकता है, क्योंकि वर्बल म्यूजिक नहीं होना चाहिए। वर्बल म्यूजिक होगा तो इंसान लॉजिकल माइंड यूज करता है कि क्या अक्षर आएगा। तो अपने को निर्विचार होना है ध्यान में। जब निर्विचार होंगे तो अपने को जो ब्रह्मांड की ऊर्जा मिल रही पूरी वर्क करेगी अपने बॉडी में। तो सेकेंडरी या तो गाइडेड मेडिटेशन लो। गाइडेड मेडिटेशन लेने से बहुत अलग तरह का परिवर्तन आता है। वर्ड्स पे मत जाना, पर खाली अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहना। जब भी आपका ध्यान भटके विचारों में, तुरंत अपना ध्यान विचारों से हटा के अपनी श्वासों पे ले आना। जैसे जैसे एक दिन निर्विचार होते जाओगे, प्रयास करने से एक दिन निर्विचार होते जाओगे। और ये अभ्यास आपको रोज करना है, न कि एक दिन किया बाकी छोड़ दिया। एक दिन नहीं किया तो 7 दिन माइनस होता है। आपको ठीक होना है। मैं यही चाहूंगी आप भी कुशल रहो, खुश रहो, ठीक हो जाओ, आपकी आंखें असली ठीक, फिजिकल आंखें ठीक हो जाए। तो आपको ग्रुप में बैठ के रोज जुड़ के करना है और बाद में एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। ध्यान करते समय हमें कुछ अनुभव होते हैं, उन अनुभव को खाली साक्षात्कार रूप में देखने का प्रयास करो। अनुभव कैसे होंगे? बौद्धिक आंखें तो बंद है, अनम्यूट करनी होगी। तो बौद्धिक आंखें बंद जब होती है तो अपना त्रिनेत्र
जो शिव जी भगवान को है, हम सब लोगों को भी है, वो त्रिनेत्र खुलता है। उस त्रिनेत्र से आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, आपको डरना नहीं है। तो जो भी हो रहा है एक दूसरे के साथ शेयरिंग करो, नहीं तो मैडम के साथ शेयरिंग करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरा नंबर लेके मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, पर रोज करना है। एक दिन अगर छुट्टी ले ली कि मैं आज नहीं करूंगा, तो आपका 7 दिन माइनस है। डॉक्टर के पास जाते हैं 3 बार गोलियां देता है, पर हमें यहाँ 3 बार खाली ध्यान करना है, पैसा भी नहीं लगेगा और अपने जीवन में परिवर्तन आएगा। समझ गए बच्चे? मैडम फोन को अनम्यूट करो और बच्चों का जवाब बताओ। समझ में आया बच्चे? यस। और दूसरी बात, जितना मैंने अभी समझाया, आप लोगों को कुछ डाउट है तो पहले पूछे। उंगलियों को जब उंगलियों में फंसाते हो, मैडम अपने फोन को म्यूट कर दीजिए, एको आ रहा है। जब आप उंगलियों में उंगलियों फंसाते हो और पैरों को मोड़ के रखते हो, और आपको सपोज एक जगह पर खुजली हो रही है, आपको अपनी हथेलियां नहीं खोलनी, दोनों हथेलियों को वहां आगे बढ़ाते हुए दोनों हथेलियों के साथ अपने को खुजली दूर करनी है। आंखों में खुजली हो रही है, ऐसे सबका तरीका है, पर हाँ, उंगलियां नहीं खोलनी है। आखिरी में जब मैं बोलूंगी कि ओवर, हथेलियां खोलो, तभी आपको हथेलियां खोल के अपने चेहरे के ऊपर रखनी है। और मैं काउंटिंग करूंगी, ओके बोलूंगी, धीरे धीरे आपको बोलूंगी आंखें खोलो, तभी ही आपको आंखें खोलनी है, तभी ही आंखें खोलनी है। तो ये सब है। और हो सके तो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा के बैठोगे तो उसमें और अच्छी तरह होगा। अभी यहाँ पर पूरा एक सेटिंग किया गया है, तो मैं एकदम म्यूजिक नहीं लगा सकती क्योंकि बीच में आपसे बात करनी पड़ती है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, नॉट वर्बल म्यूजिक। वर्बल म्यूजिक कभी मत लगाना। ये गाइडेड मेरे को अभी करवाना पड़ता है क्योंकि स्टार्टर्स हो आप लोग, थोड़ा आपको समझाना है बेसिक। और अपना लॉजिकल माइंड कभी ना यूज करना। निर्विचार स्थिति होने के लिए जो भी विचार आता है उसको हटाते हुए फिर श्वासों पे ध्यान, फिर श्वासों पे ध्यान, अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ते हुए अंतर की यात्रा करनी है, अंतर की सफाई करनी है। जैसे अपने घर में बाई आती है या अपने ही खुद झाड़ू लगाती है, घर का सफाई करते हैं, वैसे ये अपना शरीर एक मंदिर है, हम सब लोग भगवान है। तो अपने घर की सफाई कौन करेगा? मैडम आप उनको अभी अनम्यूट करिए। घर की सफाई कौन करेगा? बौद्धिक शरीर जो मंदिर है, कौन करेगा सफाई? हाँ, तो आप लोग तैयार हो? यस, दैट्स द स्पिरिट। तो अभी आंखें बंद तो है पड़े वैसे ही बौद्धिक शरीर में। ऐसे आप अपने आप को मत समझो कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, समझो कि मैं देख पा रही हूँ। हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग अफर्मेशन टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ कि मैं देख पा रही हूँ, मैं सब देख पा रही हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। जो ये स्थिति आई है आप लोगों को, क्यों आई है? मैडम फोन को म्यूट कर दो।
ये स्थिति हम खुद क्रिएट करके आते हैं। वी क्रिएट आवर रियलिटी। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि हमको कुछ सबक सीखना है, कुछ सबक सीखना है अपने जीवन में। तो हमने ही क्रिएट किया है, पर हम ही को नहीं पता कि हमने क्रिएट किया है। अभी उस क्रिएशन को क्लियर भी कौन करेगा? अनम्यूट करो मैडम। क्रिएशन को क्रिएट किया है हमने, क्लियर कौन करेगा? हाँ, वेरी गुड. So now you are going to change your reality into whatever it is, into the new dimension of thinking that we are able to see. I am able to see. I am able to see the worldly pleasures. I am fit and fine. I am healthy. ये affirmations, positive thinking आपको अपने आप अपने अंदर ही रखना है। हर वक्त दिमाग में यही रखना है, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। कभी भी नहीं बोलना कि मेरी आंखें कमजोर है, मैं नहीं देख पाता। मैं देख पा रही हूँ, मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं सीख पा रही हूँ, मैं समझा पा रही हूँ, मैं ऊर्जा को सेव कर पा रही हूँ, मैं शेयर भी कर पा रही हूँ। ये सब अपने आप को, अपनी आत्मा से जुड़ते हुए हमेशा हमारे मन में, दिमाग में रहना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चे? तो आज से आप प्रयास चालू करोगे। जब भी आपको टाइम मिले, अनवांटेड गॉसिप हटा के ये बैठ के ध्यान करना। एक साथ ग्रुप में बैठ के ध्यान करोगे और एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, एक दूसरे के साथ सलाह करो और अपनी आत्मा से पूछो कि इसका मतलब क्या। आपकी आत्मा आपको ज्ञान देगी। आत्मज्ञान मांगोगे तो मिलेगा। जैसे अपने को भूख लगती है तो माँ को बोलते हैं या टीचर को बोलते हैं या जहां भी होते हैं अपने ब्रदर सिस्टर को बोलते हैं ना, मेरे को भूख लगी है, बड़ा बुजुर्ग देता है ना। तो वैसे ही ये भूख अपने को साफ करने के लिए, बौद्धिक शरीर साफ करने के लिए अपनी आत्मा से पूछोगे आत्मज्ञान, तो अपनी आत्मा आत्मज्ञान देगी। ठीक है बच्चे? चलो अभी शुरू करते हैं। बौद्धिक आंखें बंद, उंगलियों में उंगलियां, आलती पालती बैठना है। अगर धरती पर बैठ सकते हो तो ठीक है, कुर्सी पर बैठते हो तो थोड़ा अलर्ट रहना है, नहीं तो बेड पर भी बैठ सकते हो। और जितना हो सके ध्यान करते पहले 2 बूंद पानी पीना जरूरी है। इसके बाद भले आप आधा ग्लास पियो, 1 ग्लास पियो, वो आपकी मर्जी, पर पहले 2 बूंद पीना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी आएगी तो अपने बॉडी में क्लेंसिंग अच्छी तरह होती है। अभी हम ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, मैं आपको गाइडेड करूंगी, आप महसूस करना और श्वासों के साथ जुड़े ही रहना। विचार आए तो आए, बट आपको लॉजिकल माइंड नहीं यूज करना है। तो शुरू करें। मैडम आप अपने फोन को म्यूट कर दीजिए। श्वासों के साथ जुड़ जाइए। इस ध्यान का नाम है आनापानासति ध्यान। ये ध्यान ने 2500 बरस पहले भगवान बुद्ध ने अपने पीपल के पेड़ दुनिया के
लाइफ से हट के कष्टों से दूर होना का चाहा कि मेरे को शांति चाहिए, जो भी करते हैं शांति नहीं मिल रही पर मेरे को शांति चाहिए। लाइफ एक झमेला माया मंडल है, तो वो भटकने गए, घूमने गए, भटकना नहीं चाहिए, घूमने गए, ढूंढते रहे अपने आप में, पर बहुत ही कोशिश की, उनको कुछ समझ में नहीं आया, आखिरी में थक गए। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने आप को समर्पण करते हुए, अपनी आत्मा से जुड़ते हुए, अपनी आती जाती श्वासों को देखते हुए वो ध्यान की अवस्था में मस्त लीन हो गए। और ऐसे करते करते जब वो भूख होती है तभी सफाई होती है। उनको एनलाइटमेंट हुआ, उनको अपने पिछले जन्म दिखे, सब समझ में आने लगा, अपने भौतिक शरीर की तकलीफें दूर हुई, अपने को खुश रखने लगे और दूसरों को भी ध्यान सिखाने लगे। इस आनापाना सती ध्यान का आना मतलब अंदर जाती हुई श्वासें, अंदर की यात्रा पूरा आप देख सकोगे। आपके चक्रास, नाड़ी, टिश्यूज, लिगामेंट्स, अंदर की तरफ आप लोगों को देखना है। उसको आना बोलते हैं, अंतर की यात्रा। बाहर जो श्वासें निकल रही है उसको अपाना बोलते हैं। और सती मीन्स जहां दो आती और जाती श्वासों का मिलन होता है उसको सती कहते हैं। तो इसका पूरा नाम है आनापाना सती ध्यान। इसके साथ जो इन्होंने आज तक ये ध्यान को कायम रखा है, गाइड कर रहे हैं, अपने पितामह सुभाष पत्री जी है। सिख के पूरे लोगों को, इर्द गिर्द लोगों को, अपने पहचान वालों को सिखाते हैं और उसके बाद सिखाते सिखाते अपने को एनलाइटमेंट स्टेज में लेके आते हैं। रोज प्रैक्टिस करोगे तो एनलाइटन जरूर होना है। तो ये ध्यान चलता रहेगा, प्रयास सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहना है, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ श्वासों के साथ ही रहना है। श्वासों के साथ दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंदर की तरफ श्वासों को देखते हुए निर्विचार होना है। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। श्वासों से है ध्यान और ध्यान से मिलेगा हमें ज्ञान। ज्ञान तभी ही मिलेगा जब अपने आत्मा से पूछेंगे मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मैं कौन हूं। रोज पूछना है तभी आपको मिलेगा। आत्मज्ञान क्यों आए हो, तकलीफ क्यों लेके आए हो, इसे ठीक कैसे करें। आप मास्टर से पूछोगे, अवश्य ठीक हो जाओगे।
ये विश्वास के साथ करना ध्यान, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहना है, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। सुंदर, साफ, सुशील, कोमल अपनी आती और जाती श्वास, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। ब्रह्मांड से अपरंपार ऊर्जा आ चुकी है, उस ऊर्जा को महसूस करें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। कुछ पाने के लिए हमें कुछ अपने आप को समर्पण करना है। तो हमें जब अपने अंदर परिवर्तन आएगा तो हमको समझ आएगी कि ये ध्यान का अनुभव है, और जब अनुभव आके परिवर्तन आएगा दूसरों को भी समझ में आने लगेगा। पर रोज करोगे तो ही परिवर्तन पाओगे। बाहर ढूंढते हैं हम खुशियां, ध्यान से जुड़ते जुड़ते हमें खुशियां अपने अंदर में ही निकलती है, अंदर से ही निकलती है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, उसे महसूस करें। उसे महसूस करें, अपने इर्द गिर्द महसूस करें। थोड़ा जागृत अवस्था में रहने का प्रयास करें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। निर्विचार होना है, अपनी आत्मा से जुड़ते हुए। आत्मज्ञान मांगे। अपने ही जीवन में एक नया परिवर्तन लाए। श्वासों से है ध्यान, ध्यान से है ज्ञान, और ज्ञान से ही है, ध्यान से ही है अपने जीवन में उजाला। ध्यान से जब हमें परिवर्तन आएगा, अपने जीवन का रस मालूम पड़ेगा हमें, और जीवन का सार। हम कौन है? हम लोग फिजिकली बोलेंगे कि हम एक शरीर है ना, पर हम सब लोग एक आत्मा, उन्नत आत्मा है।
भगवान के रूप में धरती पर आए कुछ सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो क्यों ना अपने सीखे और सिखाए और परिवर्तन लाएं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहे। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। अपने श्वासों का भोजन ही है ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। रोज हमें जैसे ध्यान करना है वैसे ही अपनी पढ़ाई में उन्नत होते जाओगे। जो भी आपके मार्क्स आते हो, रोज ध्यान करते हुए आपकी पढ़ाई में परिवर्तन, मार्क्स में परिवर्तन आएगा। सपोज आपकी मार्क्स 50 आती है, रोज करते करते अभ्यास ध्यान का आपको धीरे धीरे 60%, 70%, 80% ऐसे आने लगेगा। आपकी बौद्धिक आंखें भी साफ होने लगेगी, आपको दिखाई देने लगेगा, खुश रहने लगोगे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान।
आखिरी 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। आखिरी 10 सेकंड। आखिरी 5 सेकंड। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने बौद्धिक आंखों के मुंह पर रखें। चेहरे के ऊपर अपनी हथेलियां रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपना ही ऊर्जा ध्यान के माध्यम से जो हमें मिली है उसे पूरे चेहरे पे घुमाएं और शरीर पर अपने आप को धन्यवाद करें। अपने आप को आई लव यू बोले। अपने आप को फॉरगिव एंड फॉरगेट करें। अपने आप को सॉरी बोले। अपने आप को थैंक यू बोले। थैंक यू फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। और इस सत्र में जो भी बच्चे बैठे हैं सबका कुशल हो। ध्यान सीखे, सिखाएं, आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी मैडम आप फोन को अनम्यूट करें तो एक दो बच्चों का सुनना चाहेंगे, उनको अनुभव कुछ कैसा लगा उनको। बच्चे कौन अपना अनुभव शेयर करेंगे? अपना अनुभव शेयर करो, कैसा लगा आप लोग को? हाथ ऊपर करो, कौन शेयर करेगा अपना अनुभव? आप लोग समझ पाए बच्चों लोग? समझ में आया आप लोगों को? क्या समझे? क्या समझे बताओ, एक जन खड़े होकर के बताओ, एक जन बोलो, वही बैठे बैठे बोलो, चलो क्या समझ में आया बोलो। क्या समझ में आया? कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो जल्दी से। किसी को समझ में नहीं आया क्या? आया तो बोलो। हाँ श्वेता इधर आ जाओ। क्या समझ में आया बोलो। मैम सबसे पहले तो हमें डेली ध्यान करना चाहिए ये लगा, और ध्यान करने से मैडम सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। चलिए। ध्यान करने से ऐसे लगा कि मन में एक अलग ही एनर्जी उत्पन्न हुई, मन को शांति मिली। और ऐसे ही डेली करते रहेंगे तो फिर हमारा मन भी एकाग्र होते रहेगा, और डेली एक नई एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होती रहेगी। अच्छी बात है, आप समझे। क्या नाम है बेटा आपका? मैम श्वेता अंचल। श्वेता, ठीक है। ये तकलीफ आपको पैदा से है कि बाद में हुई? मैम बचपन से ही। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अपने आत्मा को आत्मसमर्पण करते हुए रोज जितना हो सके ग्रुप में ध्यान करो और अपने अंदर एक नया परिवर्तन अपने लिए लाओ। यस मैम। कंग्रेचुलेशंस और धन्यवाद आपने शेयर करने के लिए। थैंक और यू कोई मैम। बच्चा? हाँ थैंक यू बेटा। और कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा?
और कोई अपना अनुभव शेयर करेगा? खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाइए, इधर आ जाओ, इधर। हाँ, चलो बोलो। मतलब ध्यान इधर भी करो, हाँ इधर डेली बोलो। ध्यान करना, डेली ध्यान करना चाहिए। और ना मतलब ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे मतलब जब पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं उसमें डिस्टर्ब भी नहीं होते हम। और मतलब हमारे अंदर एनर्जी भी आती है ध्यान करने से। अच्छी बात है। कौन सी कक्षा के हो बेटा आप? मैं 12th क्लास। गुड। जैसे जैसे ध्यान करोगे आपकी जो परसेंटेज डेली आती होगी उससे और अच्छी आने लगेगी। यस मैम। गुड, बेस्ट ऑफ लक। आपका शुभ नाम? थैंक यू मैम। हाँ, आपका शुभ नाम बेटा? उमेश्वरी निषाद। हाँ, उमेश्वरी निषाद। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू। और कोई कहना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? और कोई सिर्फ बोलना है? और कोई बच्चा अपना अनुभव शेयर करेगा? नहीं? दुर्गेश्वरी अपना अनुभव शेयर करोगी? आ जाओ। नहीं? हाँ मैम, ये 2 बच्चे अपने कर चुके हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। और एक और बात समझानी थी। जैसे ही ये ग्रुप में बैठे, अगर हो सके इन लोगों को पिरामिड लेके दो। आपके रायपुर में मिलता है, तो पिरामिड लगा के बैठेंगे तो उसके साथ ऊर्जा फास्ट अपने को सफाई होती है। जी। पिरामिड तो रायपुर में मिलता है, प्लास्टिक के पिरामिड ले लो और इन लोगों को सर पे रख के 1 सेकंड में दिखाती हूँ। हाँ, हमारे पास है मैम एक पिरामिड जो है ना, हाँ, हमारे यहाँ मतलब यानी कि इधर पे सहज ध्यान योग ग्रुप एक आया था, ओके, तो उन्होंने ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेके दो। तो एक उन्होंने करवाया था बच्चों के सिर पर रख करके, हाँ, है ना, कुछ बच्चों के सिर पर रख करके, तो भी उन्होंने एक दिया था यहाँ पर। हाँ, पर ये ध्यान रोज करना है। एक दिन करके बाकी दिन नहीं करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो रोज करना है। तो ये अभ्यास आप लोग तो सीख गए हो। इसके लिए एक कम से कम रोज आधा घंटा निकालो बच्चों के साथ टाइम। जब तक आप लोग फोर्सफुली पुश नहीं करोगे तो वो लोग की भी उन्नति नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी। प्रयास तो करना है किसी को सुखी रखना। तो थोड़ा जैसे सेवा ये करते हो ये भी सेवा करो। वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन उनमें आएगा, आप में आएगा। तब आप समझ पाओगे कि ये क्या परिवर्तन आया। ठीक है मैम। तो रोज आप लोगों को ध्यान करवाना है, आधा घंटा 20 मिनट जैसे आपको टाइम मिलता है। एक पीरियड ही रख लीजिए। हैदराबाद में सब स्कूल्स में ये रूल हो गया है कि एक पीरियड हो गया, फर्स्ट पीरियड ध्यान कराना है। अभी हमारा योग चलता है मैम, जो हमारे क्लास 1 से 8 तक का जो चलता है ना, हाँ, पहले हम लोग सुबह प्रेयर में करते हैं, मतलब हाँ, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर ध्यान करते हैं, हाँ, मतलब यानी कि योग करते हैं सुबह, 15 मिनट का रहता है, 10 मिनट की प्रेयर रहती है, 15 मिनट का योग रहता है। हाँ। देखो योग में क्या होता है। और उसके बाद फिर क्या है, बच्चे अपना जो क्लास 1 से 8 तक उनका चलता है, फिर मतलब जो है व्यायाम वगैरह रहता है। बाकी ये बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं ना मैडम, यहाँ पर नहीं रहते, मतलब यानी कि चले हाँ, जाते हैं 10 मैं बजे जो समझ है गई। वो जो जितने जहां मिले हाँ आपके संपर्क में, पर रोज करना है। और योग अलग है, ध्यान अलग है, ये डिफरेंस आप समझ लो।
हाँ नहीं समझ रही हूँ मैं इसको जो है। क्योंकि योग में आपको एक्सरसाइज ज्यादातर करवाते हैं, उसमें पुश पुल्स होते हैं जिससे अपने चक्रास क्लियर होते हैं और बॉडी की क्लेंसिंग होती है। बट अभी ये लोग तो कर तो लेंगे, बट जब एक जगह पर आप बैठ के ध्यान कर सकोगे एक ही साथ, तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये जो इजी ध्यान है, कुछ पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, और योग में थोड़ा बॉडी को ऊपर नीचे करना पड़ता है, सब कोई नहीं कर पाता, तो ये तो खाली बंद आंखें रख के अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए करना है। तो इनका थोड़ा मोटिवेट करते जाइए, रोज प्रयास में रखिए, तो बहुत ही परिवर्तन आएगा। थैंक यू मैडम। ओके मैम, थैंक यू। धन्यवाद बच्चों, सबको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। उन्नत होते रहो, उन्नत होते रहो, अपने आप को ठीक करते रहो और अपने अंदर ही एक नया परिवर्तन लाओ। धन्यवाद सबको। अभी मीटिंग एंड करें मैडम? हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सबको।